हेलो एवरीवन। भाई जीडी ने अपना एग्जाम लॉन्च कर दिया है। आपको पता है कि एग्जाम डेट भाई आ चुकी है। आपके 27 अप्रैल से एग्जाम चालू है। आज आपका 11 अप्रैल है। कहने का मतलब है कि पूरे आपके पास मात्र सिर्फ 16 दिन ही बचे हैं, है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर 15 दिन लिख दिया है, लेकिन आपके पास मात्र 16 दिन ही बचे हैं। अब इसे 16 दिन के अंदर भाई साहब आपको तैयारी करनी है, टाइम पास करना, जो करना है कर लो। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं खुद रैंक 39 लाया हूँ। 153 मार्क्स मेरे आए हुए हैं 160 में से। तो भाई इस नाते इसी हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को बस लास्ट तक सुन लेना। केवल इतना कर लो, जो बातें मैं बताऊंगा ना बस इतना कर लो यार, भाई सिलेक्ट हो जाओगे आराम से। आप भी आराम से भाई 145 से ऊपर आप भी आराम से लेकर आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। बस करना क्या है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और जो मैं बातें बताऊंगा वही आपको 15-16 दिन बस आंख मूंद कर फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मान लो अगर आपके मॉक में भाई 130 प्लस आ रहे हैं, तो भाई इजीली कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी वीडियो स्किप कर लो, मत सुनो। लेकिन अगर आपके वैसे मार्क्स जो है वो 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, या इससे भी कम आ रहे हैं ना भाई, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मैं बनाया हूँ, ठीक है। और देखो यार, मैं इतना मार्क्स लेकर आया हूँ यार, तो मैंने कुछ तो पढ़ा होगा ना यार, कुछ तो मैंने स्ट्रेटेजी लगाया होगा, बस वही आपको मैं देने वाला हूँ। तो बस वीडियो को पूरा देखना है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो यार, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है उसमें जनरली मैथ के पूरे कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आने वाला। मैथ में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और हिंदी के 20 क्वेश्चन, और जीके के 20 क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास 80 क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ये आपके स्कोरिंग है। अगर आपका इन पर कमांड है तो भैया आप इन में से मतलब 60 में 60 भी ला सकते हो। भाई देखो यार, जीके जैसा कोई भाई था नहीं होता भाई, ये भाई अनंत है, समुद्र है। इसके अंदर आपके बच्चे अगर भाई 10 से 12 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप खुद को बहुत बेहतर मानो, और इतना ही होता है। जनरली बच्चों के जो भाई बहुत पढ़ता है यार, उससे भाई 15 आते हैं। मैं खुद की बात करूं तो भाई मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो भाई मैं लेकर चलता हूं कि भाई मेरे 10 से 12 ही आएंगे, इतने ही आते हैं, ये चीज है। लेकिन मैथ में आप इसमें से ला सकते हो, रीजनिंग में ला सकते हो, हिंदी में ला सकते हो। कैसे लाना है मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं लेना है। लेकिन समझो कि आप इनमें कितना मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। 60 में भाई सेफ लेकर चलो, आप आराम से यहाँ पर 55 तो कर ही सकते हो, ये चीजें हैं। और मैं 12 नंबर यहां पर लेकर चलूं तो 55 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपकी, आपका 67, यानी कि आप आराम से 130 प्लस क्रॉस कर जाओगे। और अगर इतना कर लें यार तो भाई एसएससी आपका नॉलेज करके आराम से आपको 140 प्लस कर देगी। अब जब इतना करोगे तब ये चीजें है, ठीक है। आपको पता है कि जो टाइम मिला, टाइम कितना मिला ना उसके टाइम आपको मिलता है 60 मिनट। भाई मैं खुद की बात करूं तो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी 60 मिनट कम पड़ते थे। भाई पूरा 80 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैंने तैयारी करनी शुरू की, भाई मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गलतियां करी। फिर सीखने के बाद मैंने भाई जो एग्जाम देकर आया हूँ मैं, उसमें भाई साहब आप ये 50 मिनट के अंदर ही भाई मैंने पूरा पेपर खत्म कर दिया था। समझ रहे हो चीजें। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले किसको अटेम्प्ट करना है, पहले जीके करना है, या आपको पहले हिंदी करना है या मैथ करना है, मैं पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट। अब बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ पहले मैथ के बारे में, कि मैथ को आपको टैकल कैसे करना है। आपको पता है भाई कि मुश्किल से कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है। इसमें मैथ करना क्या है, सिंपल। देखो यार, अब भी आपके पास टाइम है, डेली एक चैप्टर वाइज मैराथन कर लो, चैप्टर वाइज मैराथन। ये आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने किससे करी थी, तो मैं रैंकर गुरुकुल ग्रुप पर एक टीचर है धर्मा डागर सर, ठीक है। आप सर्च करना डागर सर, ये आप सर्च करोगे 20 दिन 20 मैराथन, ठीक है। आप जनरली सर्च करोगे ना यार तो आपको उनकी वीडियो आ जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ भाई आंख बंद करके उसको फॉलो कर लेना। भाई मैथ में आपके 20 में 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके वैसे मैथ में अगर 10 भी आ रहा ना यार तब भी इजीली आ जाएगा, क्योंकि पता क्या है वो ना भाई साहब एसएसजीडी के 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना पूछे गए ना, उन सभी को भी बेस बनाकर वो टाइप वाइज आपका मैच कराते हैं। मतलब कि मान लो कि परसेंटेज आ गया, परसेंटेज पढ़ा रहे हो तो परसेंटेज में वही चैप्टर पढ़ाएंगे वो भाई जो आपको 2025 में पूछा गया है, और जिस टाइप से पूछा गया वो सभी टाइप करा देंगे आपको। अब परसेंटेज में पूरा 16 टाइप आते हैं, तो भाई जिन जो टाइप पढ़ाया गया है ना वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैथ के लिए भाई ये कर लो, मीना पड़ेगा। हालांकि मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं आपके लिए स्पेशली एक चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा और एक क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस वीडियो ला दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर आप चाहते हो कि हाँ जी मैं आपको बता दूं, सिंपली आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको भाई एक मिक्स प्रैक्टिस करा दूंगा या चैप्टर वाइज दोनों को ये करा दूंगा, उसको चिंता नहीं कर लेनी है, ठीक है, वो मैं करा दूंगा। मैथ हो गया, बस इतना ही करना है। अगर इतना ही कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बात मान लेना। रीजनिंग की बात कर लो तो भाई देखो यार, रीजनिंग में आपको किसी सीखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको उतना आता है, ठीक है। आपको वही करना है जो आपने पढ़ा है। सिंपली रीजनिंग भाई पूरा आपका प्रैक्टिस गेम है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। हाँ, दिक्कत किसमें आती है मैं बता रहा हूँ।
आता है, दिक्कत आता है सीरीज में, आपको इस पे काम करना। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, और फिर आता है वो डब्बे वाला है, इसे नहीं आता डब्बे वाला ये। अब यहाँ पर कोई नंबर रहेगा, यहाँ पर कोई नंबर रहेगा, यहाँ पर कोई दे देगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ भी दे देगा, यहाँ भी दे देगा, और यहाँ भी दे देगा, यहाँ दे देगा, और पूछा इसका बताओ आप क्या होगा, आता है ना। तो ये तो भाई इसका एक ही तरीका है, जब भी आपका एग्जाम, अभी पता है कि आपको वैसे 15 दिन बाद एग्जाम है, तो अभी कुछ नहीं करना है इसके लिए। क्या करना है, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम है 27 अप्रैल का एग्जाम चालू है, तो आप क्या करो 22 तारीख को शुरू कर दो। पहले सीरीज के वैसे 50 क्वेश्चन कराओ, फर्क नहीं पड़ता, 50 क्वेश्चन करो खुद से, फर्क नहीं पड़ता कि आपसे बन रहा नहीं बनता, बस आप करो। 50 इसे कर लिया, वैसे 50 इसे कर लो, फिर 50 आप इसको कर लो, इतना कर लोगे तो भाई साहब ये हो जाएगा। रीजनिंग में क्या होता है ना भाई साहब, ये देखो रीजनिंग ऐसा है कि भाई साहब बनना होगा तो 1 सेकंड उसका लॉजिक का पता लग जाएगा, अगर नहीं बनना होगा ना यार तो नहीं बनता है। तो वो कब आएगा आपके अंदर 1 सेकंड वाला, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका उस तरह आपका माइंड जो है वो डेवलप हो जाएगा, हो जाता है। आप खुद भी इस बात को फील करते होंगे कि अगर आपने 4 से 5 दिन में यार आपने कोडिंग डिकोडिंग बना लिया, सीरीज बना लिया, तो इजीली आपसे सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, और जैसे आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो ये नहीं बनता है। तो सारा गेम इसी का है कि आप लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कितना करते हो। मैं तो यही करता रीजनिंग के लिए, और बाकी जितना आपने पढ़ा है वही बहुत है। बाकी अगर किसी टॉपिक, किसी मान लो कि कुछ चैप्टर आपको दिक्कत हो रही है टॉपिक में, तो सिंपल यूट्यूब पर सर्च करो और एक वीडियो देखो और बात खत्म करो। रीजनिंग के लिए इतना ही कुछ खास है नहीं, बस आप प्रैक्टिस करो। रीजनिंग हो गया आपका। अब आते हैं हम आपके हिंदी पे। भाई देखो यार, हिंदी आपका मात्र 10 दिन का सिलेबस है। कितने दिन का? 10 दिन का। पढ़ने वाले बच्चे के लिए 10 दिन का सिलेबस। अगर आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं, आप बिगनर हो, जिन्हें आपको भी नहीं पता कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी नहीं पता है आपको, सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रवचन शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, तत्सम तत्व क्या होता है, नहीं पता है आपको, तो सिंपली आपका पूरा 10 दिन का सिलेबस है। अगर आपको नहीं था तब तो क्या करूं भाई साहब, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा। वो पीडीएफ मैंने खुद का जो मैंने नोट्स बनाया है, जिसके बलबूते पे मेरे भाई साहब हिंदी में 20 में 20, हिंदी में 20 में मेरे खुद का है। रीजनिंग में 18 ही आया था, मैथ में 20 में 20 आया था, आपके जीके में 12 मार्क्स आए थे, तो ये पूरा 70 हो जाएगा ना। हाँ लगभग हो जाएगा। तो भाई जिस नोट से मैंने तैयारी करी ना, उसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है, और पीडीएफ जो मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आप सिंपली कमेंट कर दो कि आपको हिंदी का पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट करोगे हिंदी पीडीएफ, आपने बस ये कर लिया ना यार, आप हिंदी पीडीएफ कमेंट कर दो, मैं को वो लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उतना है, वो तो बहुत है, आप बस उस वीडियो को पढ़ लेना कम से कम 4 से 5 बार, बस इतना। थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा क्योंकि खुद से पढ़ोगे, और ऊपर से ये वो मेरे नोट्स है, आपके तो नोट्स है नहीं सिंपली। हाँ अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो भाई आप खुद का नोट्स को पढ़ो, और अगर आपने नोट्स नहीं बना रखा है, लापरवाही कर दिया, तो कोई नहीं, आप मेरा नोट्स पढ़ लो, 4 से 5 में पढ़ना पड़ेगा। इतना कर लोगे भाई आपके 20 आने शुरू हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ यार, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मतलब कोई बंदा अभी भी डाउट में है, जिसका थोड़ा सा नहीं होता है कि मन में डाउट होता है कि वैसे मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऐसा होता है भाई, सबके साथ होता है, मेरे साथ में हुआ था भाई, मुझे लग नहीं रहा था कि वैसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे मॉक में यार, मेरे कभी मॉक में आता था 115, 116, 118, 122, 130, इस ऊपर कभी आता ही नहीं था। और हमारे साथ वैकेंसी कितनी थी? 22,000 कुछ वैकेंसी थी सलाह, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो भाई लगता ही नहीं था कि हो पाएगा, लेकिन हम भाई लगे रहे करते करते वैसा मॉक में 130 प्लस 135 140 तक भी आने लगे। तो लोग करते आए, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं आएगा। हाँ भाई देखो सिंपल बात, भाई डर सबको लगता है, समझ आ रहा है भाई, सेल्फ डाउट सबको होता है, सबको भाई साहब खुद डाउट होता है भाई, मुझसे हो पाएगा ही नहीं पाएगा, ये बात होती है भाई सब, ठीक है। हाँ अब हम बात करते हैं तैयारी करना करो कैसे आपने, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा भाई हिस्ट्री का आप एक मैराथन देख लो, उतना इनफ है। हिस्ट्री का मैराथन देख लो, पॉलिटी का एक मैराथन देख लो। हालांकि कुछ टॉपिक भी है, मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा जीके के लिए, कि जीके में आपको कौन कौन से ऐसे 20 टॉपिक पढ़ के जाने हैं जिससे आपके आराम से 10 से 12 मार्क्स बन जाएंगे। मैं वो उसकी वीडियो को बना दूंगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन मैं इतने बोल रहा हूँ, आप हिस्ट्री का एक मैराथन पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी का एक पढ़ लो, इकोनॉमिक्स में बस इतना पढ़ लेना, ये आपका राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम पढ़ लेना, राष्ट्रीय आय हो गया। फिर जनगणना पढ़ना, पक्का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। जनगणना हो गया, और आपका ये पंचवर्षीय योजना, बस इतना ही पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में। स्टैटिक जीके में आप पढ़ लो, डांस पढ़ लो, फिर वाद्य यंत्र पढ़ लेना, वाद्य यंत्र पढ़ लो, और फिर आप राष्ट्रीय पार्क पढ़ लो, जीडी में पूछता है राष्ट्रीय पार्क आप पढ़ लो, बस यही चीजें हैं। इतना कर लो भाई साहब। वैसे करंट कुछ टॉपिक है, कौन कौन सा है आपका? अपॉइंटमेंट हमेशा आएगा और आता ही है, अपॉइंटमेंट आता है, सही लिखा ना, NT ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गया, फिर इंडेक्स हो गया, फिर आपका ये क्या बोलते हैं, गेम्स हो गया, अवार्ड हो गया ना, और क्या बच गया? एक और बच गया आपका मिलिट्री एक्सरसाइज बच गया,
मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। आप इतना पढ़ लो भाई, बस इतना ही पढ़ लो, आराम से आपके 10 से 12 मार्क्स सही हो जाएंगे। इसी से है, इतना कर लोगे यार तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई रैंक का पता नहीं रैंक आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपको आराम से सी सब तो आराम से मिल जाएगा। इसी से है, चाहे आप भाई मैं बिहार से हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी बात करूँ ना, आपको पता है कि बिहार और यूपी की सबसे हाईएस्ट कट जाती है, तो यार सिंपल बात है, आप जब बिहार और यूपी कट क्लियर कर पा रहे हो ना यार, तो आप आराम से आसाम, सेवन सिस्टर या साउथ का कोई भी कट क्लियर कर लोगे। तो चलिए आज इतने धन्यवाद, ठीक है, चलिए रखते हैं। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को भाई क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चलिए।